एक गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध रहता था। लोग उसे ज्ञानदादा बुलाते थे। गांव के सभी लोग उनकी बुद्धि और समझदारी की कदर करते थे। एक दिन गांव के ही एक युवक ने ज्ञानदादा से पूछा, दादाजी, आप इतने बुद्धिमान कैसे हैं? आपको इतनी समझदारी कहां से मिली? ज्ञानदादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, समझदारी पेड़ों की तरह होती है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जड़ें बहुत गहरी होती हैं। मेरी समझदारी भी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ी है। मैंने जीवन के हर पल से सीखा है, हर मुश्किल से गुजरा हूँ और हर गलती से सबक लिया है। युवक ने पूछा, लेकिन दादाजी, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारी तकलीफें भी झेली होंगी, फिर भी आप हमेशा इतने शांत और खुश क्यों रहते हैं? ज्ञानदादा ने जवाब दिया, बेटा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज धारा, कभी शांत, लेकिन पानी हमेशा बहता रहता है। हमें भी जीवन की धारा में बहते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे नदी की सतह पर पत्ते तैरते रहते हैं, लेकिन पानी नीचे की गहराई में शांत होता है, वैसे ही हमारे मन को भी शांत रखना चाहिए। युवक सोच में पड़ गया। अगले दिन वह एक नदी के किनारे गया। उसने देखा कि नदी तेजी से बह रही थी, लेकिन पानी के नीचे कुछ मछलियां शांति से तैर रही थीं। उसे ज्ञानदादा की बात समझ आ गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे भी अपनी समझदारी की जड़ें गहरी करनी होंगी और अपने मन को शांत रखना होगा। उस दिन से युवक ने जीवन के हर पल को ध्यान से देखा, हर अनुभव से सीखा और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी समझदारी बढ़ने लगी और वह भी गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। ज्ञानदादा की बातें उस गांव में सदियों तक याद रखी गई। लोग कहते थे, ज्ञानदादा ने हमें सिखाया कि समझदारी पेड़ों की तरह होती है और मन नदी की तरह। और आज भी उस गांव में लोग इन शब्दों को याद करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का संदेश है कि समझदारी धीरे धीरे आती है, लेकिन जीवन के हर पल से सीखने की जरूरत होती है। साथ ही मन को शांत रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान प्राप्त करना। और इस तरह एक साधारण व्यक्ति ने ज्ञान की गहराइयां छुई। क्या आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।